शुक्राचार्य जी कहते हैं यहाँ झूठ बोलने का कोई डर नहीं है। झूठ बोलने का डर कहाँ कहाँ नहीं होता है जानते हो? बड़े ध्यान से सुनना, इन स्थानों में झूठ बोलने का डर नहीं होता है। आप झूठ बोल सकते हैं। कहाँ? स्त्री सुनर्म विवाहे चो वृत्यर्थे प्राण संकटे। पहला है कहाँ झूठ बोलने का डर नहीं होता है? स्त्रियों से झूठ बोलने का डर नहीं होता है। माताओं क्षमा करना है। माताओं का हृदय बड़ा सरल होता है, इन्हें कोई भी राज की बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इनके पेट में कोई बात पचती नहीं है, ये कह देती हैं। अगर कोई बात कहना है आपको तो एक बार कह दीजिए, लेकिन कहने के बाद में ये कभी मत कहना कि ये बात तुम्हें किसी से कहना नहीं है। अगर ये कह दिया तो ज्यादा बड़ी गलती कर दी। माताओं के पेट में कोई बात पचती नहीं, इसका एक कारण है। माताओं के पेट में कोई बात पचती क्यों नहीं है पता है? माताओं को श्राप लगा हुआ है। किसका? महाराज युधिष्ठिर का। ये कथा जरूर सुनना। महाभारत युद्ध के उपरांत महाराज युधिष्ठिर अपने मृत भाइयों को पिंडदान कर रहे थे, कौरवों का एक एक का नाम लेकर के। सबका पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद में जैसे ही वो लौटने लगे तो कुंती पीछे खड़ी। कुंती माता कहने लगी युधिष्ठिर से, बेटा एक पिंडदान तुम कर्ण के नाम का भी कर देना। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे, माता मैं कर्ण के नाम का पिंडदान क्यों करूं? कर्ण तो मेरा भाई नहीं था, वो तो सूत पुत्र था। नहीं बेटा, कर्ण तुम्हारा भाई कैसे? मेरा बेटा तुम्हारा भाई है कर्ण, अब वो इस दुनिया में नहीं हो, उसके नाम का पिंडदान तुम्हें करना होगा। कुंती माता कहने लगी कि कुंवारे में वो पैदा हुआ था, मैं कुंवारी थी उसी समय वो पैदा हो गया, इस वजह से लोक लाज के भय से ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, ये राज मैंने छुपा के रखा। कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाए लोग उपहास करते, तो ये कुंवारे में पैदा हो गया था, इसलिए मैंने लोक लाज की वजह से ये राज मैंने छुपा करके रखा, किसी को नहीं बताया। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसकी मुक्ति के लिए तुझे पिंडदान करना होगा। युधिष्ठिर जी की आंखों में आंसू भराए, कहने लगे, मां तूने इतनी बड़ी राज की बात आज तक मुझसे छुपा करके रखी, पहले क्यों नहीं बताया? यदि तुम पहले बता देती तो मैं उसे मरने नहीं देता, उसके चरणों में गिर जाता, जीवन भर उसकी सेवा करता। मां तो तूने इतनी बड़ी राज की बात हमसे छुपा करके रखी, इसलिए आज मैं समस्त स्त्री जाति के लिए शाप देता हूं कि आज के बाद में स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। महाराज युधिष्ठिर का शाप है। स्त्रियों के पेट में कोई बात पचती नहीं है, इनसे झूठ बोलने का डर नहीं होता है। स्त्री सु नर्म विवाहे च। देखो हास पर्यात में भी झूठ बोलने का डर नहीं होता है। मित्र एक दूसरे से मजाक करते हैं, झूठ भी बोल जाते हैं, तो यहाँ झूठ बोलने का डर नहीं होता है। कहाँ कहाँ झूठ बोलने का डर नहीं होता ये मैं बता रहा हूं। विवाह प्रसंग में झूठ बोलने का डर नहीं होता है। जहाँ 10 लाख की बात हो 7 दे दो चलेगा, इसमें कन्या का भला है, तुम्हारे झूठ बोलने से कन्या अच्छे घर में पहुंच रही है। और लोग ये करते भी हैं, फलान 11 लाख का करेंगे, जब नोट गिने जाते हैं तो 2 लाख कम निकलते हैं। देखो शुक्राचार्य की वाणी का कितना असर हुआ, तब से लोग झूठ बोलने लगे बेटियों के विवाह में। वृत्यर्थ स्त्रीलन विवाहेचा, और कहां झूठ बोलने का डर नहीं होता? वृत्यर्थ है। वृत्यर्थ माने होता है व्यापार। व्यापार में भी झूठ बोलने का डर नहीं होता है। क्यों ताराचंद? सही बात है ना? व्यापार में झूठ बोलने का डर बोलते होगे ना, क्योंकि नहीं बोलेंगे झूठ तो लाभ कैसे होगा भाई। वृत्यर्थे प्राण संकटे, और जब प्राण संकट में पड़ जाएं उस समय भी झूठ बोलने का डर नहीं होता। यार तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान जाने से बच रही हो, प्राण बच रहे हो, वहां भी झूठ बोलने का डर नहीं होता है। और जहां पर गौ ब्राह्मण हितार्थ है, जहां गाय और ब्राह्मण का हित हो रहा हो, वहां भी झूठ बोलने का डर नहीं।
तेरा राज्य संकट में है, तेरे प्राण संकट में है, बलि अपने वचन से मुकर जा, तूने कोई वचन नहीं दिया है, झूठ बोल जा। बलि कहने लगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अब आप लोग कथा सुनकर के घर जाओ और घर जाके झूठ मत बोलने लगना, नहीं तो घर जाके कहो कि आज तो व्यास जी ने कथा में बोला है, खूब झूठ बोली है। नहीं, ये भागवत का श्लोक है। भागवत में लिखा है 6 जगह झूठ बोलने का डर नहीं होता है, पर यह वाणी किसकी है? ये शुक्राचार्य की वाणी है। दैत्यों का गुरु है शुक्राचार्य। ये शुक्र नीति है। हमें उसकी वाणी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। पात्र अच्छा नहीं है, पात्र अच्छा होता यदि वो इस बात को कह देता कि इन स्थानों पर झूठ बोलने का डर नहीं होता तो हम मान जाते, लेकिन ये पात्र अच्छा नहीं है। दैत्यों का गुरु है शुक्राचार्य, शुक्र नीति, झूठ नहीं बोलना। बलि ने नहीं माना तो हम क्यों माने? क्योंकि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, कह दिया बलि ने।